कल कितना कलेक्शन हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, आज कितना कलेक्शन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। कल स्काई फोर्स के ऑलमोस्ट सारे स्क्रीन हटाने के जुगाड़ में है छावा वाले, क्योंकि मैडॉक फिल्म्स की ही ये फिल्म है। मैडॉक फिल्म्स की वजह से ही इस फिल्म का आई थिंक बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट, दोस्तों आप मानो ना मानो, इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। आज बिलीव मत करना, बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट आने के बाद बिलीव कर लेना मुझ पर, क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। तो ठीक है, विद प्रूफ करेंगे बात। ये तो कंफर्म हो चुका है कि 160 करोड़ मेकर्स ने बोला हुआ बजट है और 140 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट है, और नेट में ये पीछे है बहुत। चाहे ट्रेड फिगर्स की बात करूँ तो 112 करोड़ पे है, आज का ऐड कर लेता हूँ मैं, उसमें 112.5 करोड़ नेट पे है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइड पे तो खाली 108 करोड़ दिखा रहा है नेट, और प्रोड्यूसर फिगर्स बंद हो चुके हैं 119 या 121 करोड़ पे। इससे होता ये है, एक बात तो प्रूव हो गई कि मैडॉक फिल्म्स कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। 4-8 दिन पहले छावा का एडवांस बुकिंग ओपन किया, या फिर चलो 5-6 दिन पहले, स्काई फोर्स का 2 दिन पहले किया था। ना अक्षय कुमार ने एडवांस बुकिंग के बाद कोई पोस्ट की रिलीज़ होने के बाद फिल्म, ना सारा अली खान, ना निम्रत, ना ही मैडॉक वालों ने बाद में पोस्टर्स देना है भी बंद कर दिया। सिर्फ वीर पहाड़िया है भाई, अपनी मस्ती में है, बस कुछ ना कुछ रील्स डालते रहता है, उसको लगता है भाई ये है वो हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो बन चुका है सुपरस्टार। जी हाँ दोस्तों, और वर्डिक की बात नहीं करता है वो। जब एक बंदे ने उसको रोस्ट मारा था महाराष्ट्र में, तो भाई गुंडे भिजवा के पिटवाया उसने। सोचो तुम, ये फ्रस्ट्रेशन है स्काई फोर्स वालों का। अब पिटवाने से तुम्हारा चल रहा है भाई, वो बंदा सिर्फ वीर पहाड़िया को तोड़ा थोड़ा बहुत, कुछ वीडियो में कुछ बोला उसके बारे में, और वर्डिक को लेके भी बात की उसने, ऐसा कुछ हुआ था। या फिर ये भी बोला था कि वीर पहाड़िया, और सच बोला ना भाई, वो मेंढक की शक्ल का कौन से एंगल से हीरो दिखता है भाई। अक्षय कुमार ना होता, उस फिल्म का कलेक्शन 1 करोड़ ना होता भाई। चलो लाइफ टाइम ना तुम्हारा ना मेरा 3-4 करोड़ हो जाता। तो जो भी है भाई, वर्डिक्ट तो बॉक्स ऑफिस इंडिया देगा। तुम्हारे वो चिंदी यूट्यूबर्स हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी मेकर्स हो, उससे कुछ नहीं। मेकर्स तो भाग गए, मेकर्स कौन सा वर्डिक्ट देंगे, मेकर्स भाग गए भाई वो छावा में लग गए, उन्होंने तो वर्डिक्ट तो दूर की बात है, वो नेट कलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए भाई, वो तो नेट कलेक्शन तक नहीं दिखा पाए, पोस्टर्स डिलीट कर दिया मेकर्स ने। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है भाई। मेकर्स के चाल को अक्षय कुमार पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने बाद में प्रमोट नहीं किया फिल्म होने के, रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि उनको पता था भाई इन लोगों की औकात नहीं है, इनके साथ ज़्यादा आगे चल के डील ना करे तो बेटर है। इसीलिए मैं पहले से बोला था कि अक्षय सर ने 60 करोड़ इनसे 2022 में ही डील कर ली थी, 22 में साइन हुई थी फिल्म। और उन्होंने, अक्षय कुमार सर ने खाली 2 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, स्पेशली एक ही प्रोडक्शन हाउस है जिसके साथ 2 थे वैसे देखा जाए तो, बट एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ आप कह सकते हो, क्योंकि भाई नाडियाड वाला जो है उसके साथ डील किया है कि वो आइंदा से अपनी फिल्म का फीस नहीं लेंगे आगे चल के, और सिर्फ प्रॉफिट लेंगे। और वो है वेलकम टू द जंगल, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन हाउस चेंज हो चुका है, याद होगा आपको, अभी नाडियाड वाला के हाथ में है वो। हेरा फेरी तो है ही, वो हेरा फेरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन जो आने वाली फिल्म है हाउसफुल 5, ये 2 फिल्मों का जॉली के खुद प्रोड्यूसर है और इसके को प्रोड्यूसर है केसरी 2 के, तो उसमें भी बजट इशू नहीं आएगा। बट यहाँ पे अक्षय सर पहले से, और भाई जो लोग बोल रहे थे ना, नहीं नहीं भाई प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट हुआ है स्काई फोर्स को। आई मीन सीरियसली सोचना भाई। भाई देखो, आपको बनाने वाले भाग गए, वीडियोस बनाना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जब वर्डिक्ट आएगा ना तब मैं ही रहूँगा। पहले भी मैं था, मैं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। क्योंकि भाई जो सच वाला होता है ना, उसको लोग पहले गाली देते हैं, लेकिन बाद में जब सच्चाई प्रूव हो जाती है एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको 1000 बार बोला था, इसका ओवरसीज़ का कलेक्शन इसको डेंट करेगा। अगर इसका ओवरसीज़ का कलेक्शन 50-60 भी हो जाता तो इसको सेमी हिट या एवरेज मिल जाता बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। इन लोगों का बाप जो है ना बॉक्स ऑफिस इंडिया, इन यूट्यूबर्स का, वो 70 साल से चलता आया है, जब हम पैदा भी नहीं, पिछले जन्म में थे हम लोग। वही देता है वर्डिक्ट। आपको झूठ मूठ दे के मैं आज व्यूज़ पा लूँगा झूठ बोल के, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलने वाली। अगर वर्डिक्ट, मैं खुद खुश हो जाऊंगी कि कम से कम एवरेज ही आ जाए बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से, बट जो सिनारियो दिख रहा है, इतने शोज कम हुए, 7-7 री रिलीज फिल्में हुई है, क्या घंटा कलेक्शन आएगा भाई। 50 लाख पे आ गई है ये 14 दिनों में ये फिल्म। मैं वो कोमल नाटा वाली भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कलेक्शन ऐड करके बोल रहा हूँ कि ये नहीं पहुँच पा रही है अपने बजट तक।
और मेकर्स ने वर्ल्ड वाइड का भी कलेक्शन कम कर दिया। अब तो विकीपीडिया में लॉक करके 144 से 160 की रेंज डाल दी इन लोगों ने। सोचो, मतलब मैं तो उस नाटक को बोल ही नहीं रहा है। वो तो नाटक तो बोल रहा है कि लाइफ टाइम 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड हुआ है। मैं तो वो भी नहीं बोल रहा, मैं तो मेकर्स के साथ हूँ। बट मेकर्स भाग गए ना भाई। अब बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट आपको देखना पड़ेगा। कोई मोई ने फ्लॉप दिया भाई, बॉलीवुड हंगामा ने भी फ्लॉप दिया, पिंक विला ने अंडर परफॉर्म बोल दिया। मतलब उनका वर्डिक्ट आने ही वाला है बहुत जल्दी। अब अंडर परफॉर्म का मतलब ये नहीं कि एवरेज मिलेगा वर्डिक्ट। बनाने वाले बना चुके, आपको भाग गए वो वीडियो बनाना छोड़ दिया उन लोगों ने। दम है ना तो रोक के बता शेखावत, रोक के बता। तो भाई कहने का मतलब यही है, यही इन लोगों का बाप है, इसको कोई नहीं हरा पाएगा। चलो ये थोड़ा पर्सनल हो गया, बट यहाँ पे कहने का मतलब यही है मेरे भाई, टेढ़ा है पर सच्चा है, बात ख़त्म। क्योंकि सच बोल के ही तो फ़ायदा है, झूठ बोल के क्या घंटा मिलेगा। तो भाई और एक बात बोलता हूँ, बिलीव मत करना मत करो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे भी, लेकिन एक बात याद रखना, बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट आने के बाद अगर मैं सही निकला ना मेरे भाई, इनको पेलो कि हमको सी क्यों बनाया, हमको सी क्यों बनाया। हम जब हिट 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 लिखते हैं मूवी को, लोग हम पे हंसते हैं। तो हंसते इसलिए क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट क्या आएगा मुझे पता है। तो इन लोगों को तुम जवाब दे तो ये क्या बोलते हैं मालूम है, एक बंदे को बेचारा वो हिट 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 कर रहा था, उसको बोला भाई लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो नहीं दिया। तो वो बंदा फ्रस्ट्रेशन के मारे क्या बोलते हैं मालूम है, मैं ही हूँ बोले बॉक्स ऑफिस इंडिया। अरे अरे ये फ्रस्ट्रेशन है इनका। देखो भाई, सच बोलने वाले को कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मुझे उनका बुरा लगता है। तुम लोगों का बुरा लगता है, उनका नहीं। मुझे क्या करना है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि कम से कम एवरेज आ जाए, कम से कम एवरेज तो आ ही जाए। मैं दिल से चाहता हूँ अक्षय के लिए। बट तुम्हारे मेकर जो भाग गए ना, अगर ये और 5 दिन भी कलेक्शन देने का कुछ भी जुगाड़ करके फेक ही दे देते ना, चल जाता, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे प्रेशर बनता। अब तो मेकर्स ही भाग गए, तो ये खुला मैदान है ना, ये जो चाहे वो कलेक्शन देंगे, जो चाहे जो वो वर्डिक्ट देंगे। ऊपर से वो कोमल नाटन ने और ज़्यादा इस फिल्म का बदनामी कर दी। मतलब जो कलेक्शन आ रहे थे वो भी कम हुए थे, लोग पब्लिक जाना ही बंद कर दी थी इस फिल्म को लेके। जो समझना समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आएगा तो चिपका दूंगा आपको थंबनेल में, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको रोस्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सच दिखाने के लिए बनाऊँगा वीडियो। और अभी भी वर्डिक्ट नहीं आया, रिलैक्स मारो। सिर्फ एक साइड का नहीं आया, बाकी सब आ गए ऑलमोस्ट। इवन MTV की ब्लॉग जो है ना, उन्होंने भी फ्लॉप दे दिया। बस एक ही बची है। उम्मीद करो, प्रे करो गौर से कि कम से कम एवरेज आ जाए। वर्डिक्ट ऑफिशियल होता है। अक्षय कुमार की जो विकीपीडिया में हिट फ्लॉप का रेशियो है ना, वो इन यूट्यूबर्स की वजह से नहीं आता है। कुछ लोग तो आज भी भाई रक्षाबंधन को हिट बोलते हैं। आया क्या वर्डिक्ट, क्या आया, प्रोफाइल में आता है भाई वर्डिक्ट। तो हिट या फ्लॉप है ना, बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देता है वर्डिक्ट। और अक्षय कुमार सर की जो प्रोफाइल होगी ना, इन लोगों की वजह से हिट नहीं होगा वो, या सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। कुछ लोग तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं भाई। वो वर्डिक्ट है ना, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया देगा, और वही उनके प्रोफाइल में सेव होगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग तो मुझे चैलेंज कर रहे थे, खेल खेल में हीट है भाई, खेल खेल में हीट है। मैंने बोला हाँ भाई हीट है। जो वर्डिक्ट आया, देखो भाई रोशनी का कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी की हाल होती है कि कभी तो भाई अप्रिशिएट करो कि बंदे ने एक भी बार गलत नहीं। और कुछ अजय के फैंस भी मुझे गाली दे रहे थे, भाई सिंघम अगेन कैसे, भाई सिंघम अगेन तो चली थी ना भाई। अरे भाई नहीं चली थी, आपका बजट ही ज़्यादा था ना भाई। तो मुझे गाली दे के क्या मिलेगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट क्या आया, बस वो एटलीस्ट पिंक विला ने उसको शायद सेमी हिट वर्डिक्ट दे दिया था, एवरेज दे दिया था शायद। क्या यार बचकानी बातें करते रहते हो, फैक्ट्स के साथ रहो यार। तुमको बनाया जाता है, तुम बनते भी कैसे हो यार। ठीक है, मैं भी यार झूठ मूठ का तुमको तसल्ली के लिए बोलूँगा। वर्डिक्ट आने के बाद मुझे ही कोसोगे भाई। मैं लिख के देता हूँ कि तुम भी वो वर्डिक्ट, एक बार जब मैं आ जाएगा ना वर्डिक्ट, और मैं बोलूँगा ना कि देख लो जाके वर्डिक्ट, मैं लिख के देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं ना वीडियो, जितने लोग, उसमें से एक भी बंदा स्किप नहीं करेगा, वो पूरा देखेगा वर्डिक्ट कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, और मैं दिल से चाहता हूँ साला सेटिंग कर लो BOI के साथ, बॉक्स ऑफिस इंडिया के साथ, पर वर्डिक्ट सक्सेसफुल ही दिलवाना चाहिए। मेकर्स करवा ही नहीं रहे ना भाई। मेकर्स, बात ये है कि मेकर्स ने वर्डिक्ट तो दिल छोड़ दो, भाग गए, वो कलेक्शन ही नहीं दे रहे वो। तो चलो ठीक है, मुझे क्या है, एक बार आने दो, वर्डिक्ट बाद में प्रूव हो जाएगा। बस हाँ, मुझे ज़रूरी था बात करना। और बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट 140 है मेरे भाई,
मेकर्स ने तो 160 करोड़ बजट दिया है, बट बॉक्स ऑफिस इंडिया का 140 है। तो अभी भी वेट कर रहे हैं वो बेचारे। 106 करोड़ नेट पे है, 34 करोड़ बहुत मुश्किल है और आना। 34 छोड़ो, अगले 4 करोड़ भी आ गए तो बहुत है। वर्डिक्ट आता ही होगा भाई, अब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं। मैंने बोला था ना देवा का वर्डिक्ट, देवा को लेके कुछ लोग मुझे गाली थे, नहीं नहीं भाई हिट है भाई देवा देख लेना। अरे उन्होंने भी कलेक्शन देना छोड़ दिया भाई। और जो भी फिल्म ऐसे ही बीच में कलेक्शन देना छोड़ देती है ना, होता है उनका, मानो ना मानो। और तुमको अगर झूठ की दुनिया में रहना ना, बिंदास उनको देखो। नहीं नहीं भाई वो तारीफ़ करता है अक्षय की, दो की देखेंगे भाई। तारीफ़ मैंने भी की स्काई फोर्स की, ऐसा नहीं कि नहीं की। वर्डिक्ट को लेके बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ। वर्डिक्ट है ही नहीं कि वो एवरेज भी आएगा, ये बोल रहा हूँ। अगर इन्होंने सेटिंग भी कर लिया ना, मैं खुश हो जाऊँगा कि भाई कम से कम साला एवरेज तो आया। बट सिनारियो दिख नहीं रहा है ना। आज मैं तुमको झूठ मूठ का दिखा दूँ कुछ, एक होप्स दे दूँ, बाद में मुझे ही गाली दोगे तुम। सोचो भाई इस बारे में।